महानुभावों, हम देव गति की चर्चा आपसे करेंगे। उमा स्वामी आचार्य देव ने देव आयु के आश्रयों के कारणों की चर्चा की है। सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। राग सहित संयम का पालन करना, संयमा संयम को धारण करना, अकाम निर्जरा को करना और बाल तप करना, ये जो है देव आयु के आश्रव के कारण है। और भी बहुत से कारणों की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में हमारे आचार्य भगवंतों ने की है। जहाँ पर नाना द्वीप समुद्र नदी पर्वतों में क्रीड़ाएं करते हैं वे देव कहलाते हैं। और यह देव नाना प्रकार की रिद्धियों से संपन्न होते हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आदि जो रिद्धियां हैं, इन रिद्धियों से वे जो है पूर्ण होते हैं। जन्म लेते ही इनको सारी रिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इन देवों का जन्म उपपाद शैया पर हुआ करता है। देवों का जन्म अपने अपने विमानों में होता है, किंतु देवियों का जन्म पहले दूसरे स्वर्ग में उनकी भी उपपाद शैया होती है, वहाँ पर उनका जन्म होता है। और अपने नियोगी देव उन देवांगनाओं को लेकर के जो है चले जाते हैं। आज हर इंसान अपने जीवन में देव पर्याय को प्राप्त करना चाहता है। हम 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, नर काया को सूरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। सूरपति अने सावधर्म इंद्र भी नर काया मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसता है। और जो है मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वह सूर काया को नरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। मनुष्य जो है वह देव पर्याय को प्राप्त करने की इच्छा रखता है कि मैं देव बन जाऊं, मैं देव बन जाऊं, मैं देव बन जाऊं। निरंतर जो है यही भावना रखता है। इंसान अपने जीवन में कैसा भी कर्म करे, लेकिन स्वप्न देव के ही देखता है कि मैं देव बन जाऊं। चाहे मायाचार के प्रणाम करता है, चाहे लोक के प्रणाम करता है, चाहे क्रोध के प्रणाम करता है, चाहे अन्याय अनैति के प्रणाम करता है, चाहे अभक्ष भक्षण करता है, चाहे सप्त व्यसनों का सेवन करता है, लेकिन चाहता यही है कि मैं अपने जीवन में देव बन जाऊं। लेकिन देव हर कोई नहीं बन सकता है। मनुष्य देव क्यों बनना चाहता है? क्योंकि मनुष्य पर्याय में जो है व्यक्ति को कमाना पड़ता है। मुझे कमाना नहीं पड़े, महिलाओं को भोजन बनाना पड़े, इसलिए मुझे भोजन नहीं बनाना पड़े, मुझे व्यापार नहीं करना पड़े, मुझे संतान पैदा नहीं करना पड़े, मुझे किसी प्रकार के षटकर्म असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये षटकर्म रूप व्यापार नहीं करना पड़े। इसलिए जो है वह देव पर्याय को जो है प्राप्त करना चाहता है। लेकिन देव पर्याय हर किसी को नहीं मिला करती है, क्योंकि देव पर्याय में जो है वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सोना भी नहीं है, वहाँ तो केवल घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, नदी पर्वतों में द्वीपों में क्रीड़ा करते रहो। क्योंकि वहाँ पर कोई टेलीविज़न नहीं है, वहाँ पर कोई मोबाइल भी नहीं है, वहाँ पर कोई कंप्यूटर भी नहीं है, वहाँ पर कोई लैपटॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कुछ भी जो है मिलने वाला नहीं है, न कोई ट्रेन है, न कोई कार गाड़ी है, कुछ नहीं है। वहाँ तो केवल विमान है। और जो है वहाँ पर किसी प्रकार का रोग भी नहीं है। मनुष्य पर्याय में तो दुनिया भर के रोग
कैसे कैसे रोग दुनिया मनुष्यों के शरीर में, तो वहाँ पर देव पर्याय में तो कोई रोग नहीं है। और हजारों वर्षों के बाद में जो है वहाँ पर भूख लगती है। जितने सागर की आयु होती है 1000 वर्ष के बाद वहाँ पर भूख लगती है, और वहाँ पर जो है उतने पक्ष के बाद वहाँ जो है श्वास लेना पड़ती है। इस प्रकार से जो है वहाँ पर इंसान जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग हर किसी को नहीं मिलता है। जिसने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किए हैं वही जीव अपने जीवन में जो है देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य भगवंत ने कहा, ये नित्यं व्रत धर्म संगम पराम सम्यक संधारिण तत्वा तत्वविदो दया रसयुता सर्वज्ञ पूजा पराम ये सत्पात्र विधान दान निपुणां रत्नत्रयालंकृतां स्थेयांति त्रिदशेन्द्र रम्य सदनम जैनागमोपासकां। जो नित्य ही व्रत तथा धर्म की प्राप्ति में तत्पर रहते हैं, सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, तत्व अतत्व के ज्ञाता हैं, दया रस से सहित हैं, जिनेन्द्र पूजा में तत्पर हैं, सत्पात्र को दान देने में निपुण हैं, रत्नत्रय से अलंकृत हैं तथा जिनागम के उपासक हैं, वे इंद्र के सुंदर सदन स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जहाँ स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कहा कि जो प्राणी अच्छे हृदय से, निर्मल हृदय से, निर्दोष रीत्या अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास करते हैं, वे प्राणी स्वर्ग की दीर्घ आयु को बांधते हैं। जहाँ प्राणी स्वर्ग में चला तो जाता है, लेकिन वहाँ से फिर वापस मनुष्य पर्याय के लिए तरसता है, क्योंकि देव पर्याय में संयम नहीं है। देव पर्याय में हमें वहाँ पर साधु संतों का समागम नहीं है, इसलिए असंयम में कहाँ तक रहेंगे। जीवन भर असंयम में रहना पड़ता है, क्योंकि भूख कब लग जाए पता नहीं चलता और कंठ से अमृत झर जाता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक देवता लोग किसी भी प्रकार से व्रत, उपवास, एकासन आदि वहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर असंयम है। उस असंयम के कारण वे रात दिन वहाँ पर पश्चाताप करते रहते हैं और विचार करते रहते हैं कि हम कब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें, कब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें, और जाकर के संयम को धारण करें और देव पर्याय को प्राप्त कर भी लिया। यद्यपि वह सुख की पर्याय है, वहाँ जो है सारा जीवन सुखमय बीतता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मानसिक टेंशन है, मानसिक दुख है। वहाँ जो है अपने से ऊपर के देवताओं को देख करके, जिनके पास में अतुलनीय वैभव होता है, रिद्धियाँ होती हैं, उनको देख करके निचले देव जो हैं वो जो झूरते रहते हैं, ओहो देखो इसके पास में कितना वैभव है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं भी मनुष्य बना था, ये भी मनुष्य बना था, मैंने भी व्रतों को धारण किया था, इसने भी व्रतों का धारण किया था, लेकिन मैंने व्रतों का सदोष पालन किया, इसने निरतिचार पालन किया, जिसके कारण आज इसे जो है इतना बड़ा वैभव इसे अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ। इस प्रकार वे निचले देव जो हैं ऊपर के देव के वैभव को देख करके, विभूति रिद्धि को देख करके जो हैं वे जो हैं दुखी होते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर यह फायदा है कि उनके वैभव को देख करके वहाँ पर उनको जो है सम्यक दर्शन प्राप्ति का कारण निमित्त बन जाता है। और यदि मनुष्य पर्याय का जीव यदि दूसरे के वैभव को देख करके यदि ईर्ष्या कर लेता है कि इसके पास में इतना बड़ा वैभव कैसे हो गया, उसको गिराने का प्रयत्न करता है, उसको जो है देख देख करके जो है ईर्ष्या का भाव करता है, और जिसके कारण वह तिर्यंच पर्याय का आश्रय
तिरिंश पर्याय का बंध अपने जीवन के अंदर कर लेता है और वह देव जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जो है देव पर्याय में भी सुख नहीं है, देव पर्याय में भी सुख नहीं है। जहाँ हम देखते हैं आभि योग्य जाति के देव बन गए, तो आभि योग्य जाति के देव को वहाँ पर वाहन जाति का काम करना पड़ता है। सौधर्म इंद्र ने आदेश दे दिया, जाओ हाथी बनो, घोड़ा बनो, बैल बनो, हंस बनो। नाना प्रकार का आदेश मिलने पर उस देव को जो है विक्रिया से उस रूप को धारण करना पड़ता है, जिसके कारण वह अपने मन में दुखी होता है। ओह मैं भी देव, ये भी देव, आज बड़ा देव मुझे आदेश दे रहा है कि तुमको हाथी बनना है, तुमको घोड़ा बनना है, तुमको बैल बनना है, तुमको हंस बनना है, तुमको सिंह बनना है। नाना प्रकार की पर्यायों को धारण करता है। उस समय उसके भीतर जो वेदना होती है, उस वेदना को वो देव ही जानता है कि कैसी जो है वहाँ पर उस मानसिक दुख को वह सहन करता है। चांडाल जाति के देवों को वहाँ सीमा के अंदर प्रवेश करने को नहीं मिलता है। सौधर्म इंद्र की जो सीमा है, उस सीमा के बाहर जो है उन चांडाल जाति के देवों को जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता है। उनको देख करके इतने आकुल व्याकुल होते हैं, इतने दुखी होते हैं, ओहो हम तो देव बन गए, लेकिन आज सौधर्म इंद्र की सभा में हमें जाने का अवसर नहीं मिल रहा है। पश्चाताप करते भीतर। और केलविशिक जाति के देव जिनके पाप की बहुलता होती है, उनको भी जो है सौधर्म इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं मिलता है। इस प्रकार से मानसिक दुख, सब कुछ होने के उपरांत भी दुख, और उन दुखों को जो है वे सहन करते हैं। जब उन देवों की आयु पूर्ण होने का समय आता है तो 6 महीने पहले पता चल जाता है। उनके गले में जो मंदार माला होती है वह मंदार माला मुरझाती है, और जैसे मंदार माला मुरझाती है उनको ज्ञान हो जाता है कि अब हमारी आयु 6 महीने की अवशेष रह गई है। अब बेचारे रात दिन संक्लेश, रात दिन आकुल व्याकुल कि अब जो है हमें मनुष्य पर्याय में जाना पड़ेगा। हमें जो है ये सारा वैभव हमको मिला हुआ है, ये सारे विमान, ये सारे देव देवांगनाएं, ये सारे देव परिवार, अब ये सब छूटने वाले हैं। इस प्रकार से जो है वे देव विलाप करते हैं। लेकिन उनके साथ में रहने वाले देव जो है उनको संबोधन करते हैं, तो सम्यक दृष्टि देव जो है वो अपने आप को संभाल लेता है। मिथ्या दृष्टि देव भी ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ जिनके तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है वे अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है वे विलाप करते हुए जो है वे मरण को प्राप्त होते हैं। और बहुत से देव तो ऐसे होते हैं कि जो है हमें माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, हमें जो है माता के गर्भ में विष्ठा के बीच में रहना पड़ेगा, मलमूत्र के बीच में रहना पड़ेगा, माता की जूठन खाना पड़ेगी, हमें जो है कीड़ों के बीच में रहना पड़ेगा, मांस के बीच में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है देव विचार करते हैं कि जहाँ पर ऐसे गर्भजन्य दुख नहीं है, जहाँ गर्भजन्य दुख नहीं है, ऐसे स्थान पे हम जन्म ले लें तो अच्छा है, ऐसा निदान कर लेते हैं। और वे देव जो हैं ऐसा निदान कर लेते हैं कि जो है वे मर करके एक इंद्रिय पर्याय में, वृक्ष के पर्याय में जा करके उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से कहाँ तो पंचेंद्रिय देव था और कहाँ जो है वह एकेंद्रिय वृक्ष की पर्याय में आकर के जो है वह जन्म ले लेता है। इस प्रकार से जो है पाप कर्म के उदय से यह जीव जो है वह अपने जीवन में इस प्रकार के जो है निंद पर्याय को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लेता है। और जो है पुण्यशाली जीव, पुण्यशाली देव जो है अपने जीवन में वे अच्छे कुल में जन्म लेता है, उच्च कुल में, उच्च जाति में जन्म लेता है, उत्तम देश में जन्म लेता है, आर्य खंड में जन्म लेता है, और अपने जीवन में जो है वह मनुष्य पर्याय को अपने जीवन के अंदर जो है जन्म लेकर के अपने आप को भाग्यशाली मानता है।
हमारा जैसा कर्म होगा उस कर्म के अनुरूप हमें अपने जीवन में सब कुछ मिलता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। ये 4 प्रकार के देव जहाँ निरंतर स्वर्ग में रहते हैं और इनकी जितनी आयु होती है उतनी आयु पर्यंत वहाँ पर रहते हैं। पुण्य पाप का फल अपने जीवन के अंदर भोगते हैं। पुण्य के फल से अच्छा वैभव मिलता है और पाप के फल से अल्प वैभव मिलकर के रह जाता है। 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर पर्यंत उन देवों की आयु होती है। तो ऐसी आयु एक क्षण में कहाँ बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। तो जहाँ सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि देव निरंतर आराधना करता है, अपने विमान में स्थित अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की आराधना करता है, पूजा भक्ति भाव करता है और विदेश क्षेत्र में जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करता है, नंदीश्वर द्वीप में जाता है, पंचमेरु की वंदना करता है, मध्य लोक के 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करता है और अपने विमान में स्थित विशाल प्रतिमाओं के दर्शन, पूजन, अभिषेक करके अपने पुण्य का संपादन करता है। ऐसी देव पर्याय से वह जीव जो है वहाँ से च्युत होकर के पुनश्च मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। और इस प्रकार से जहाँ ज्योतिषी देव होते हैं, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सारे ज्योतिषी देव हैं। जहाँ विमानों में रहने वालों को वैमानिक कहते हैं। ज्योतिषी देव के शरीर की कांति, आभूषण की कांति, वस्त्रों की कांति, उनके शरीर की कांति, ये सब जो है एक से बढ़कर एक होती है। और भवन में रहने वाले को भवनवासी कहते हैं। और व्यंतर जो हैं, जो नाना द्वीप समुद्रों में, तीनों लोकों में जिनका अवस्थान होता है, शून्य घर में, वृक्ष पर, पर्वत पर, नदी पर, नाना प्रकार के जो हैं उनके आवास स्थान होते हैं। तो ऐसे जो है ये 4 प्रकार के निकाय के देव हैं। जो अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है वह अपने जीवन में ऐसी देव पर्याय को प्राप्त करता है और देवों के सुखों को प्राप्त करके वह अपने जीवन में पुनश्च मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन में यदि आपको देवी बनना है तो आप अच्छे अच्छे काम करें, उपकार करें, दान, पूजा, वैयावृत्ति आदि करके अपने जीवन में उस देव पर्याय को प्राप्त करके अपने जीवन में पुनश्च मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ऐसा हाँ जो है यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा है। ऐसी मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री रजित सार महाराज की।